और क्या हाल है बालक, तुम लोग का कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? फाउंडेशन बैच के लिए बात कर रहे हैं। मतलब इस ईयर के 10th पास बच्चों के लिए जो अभी 11th में आए हो, मतलब 10th के बाद 11th में जो आए हैं उन बच्चों के लिए मैं बोलूं 11th मूविंग के लिए, 12th मूविंग नहीं 11th मूविंग जो बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूं। तो उन बच्चों के लिए आपका लेक्चर जो है वो मंडे ऑल्टरनेट में आएगा। MWF में अभी 3 दिन लेक्चर आएगा। मैंने बोला कि 3 या 4 दिन आएगा, तो अभी 3 डेज लेक्चर चलेगा, फिर बाद में 4 डेज 5 डेज जैसा होगा उसके हिसाब से चलता जाएगा, ठीक है ना। तो मंडे अल्टरनेट में 9 बजे का आपका टाइम है, 9 बजे के टाइम पे आपके लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। रेगुलर आप प्रैक्टिस करते चलना, प्रॉब्लम जितना रहेगा वो सॉल्व करते चलना। असाइनमेंट का जो है वो भी मैं PDF में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ऐप का, तो वो लिंक के हेल्प से आप डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां से ले लोगे और फिर देन ज्वाइन कर लोगे टेलीग्राम ऐप। वहां पे मैं डाल दूंगा जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो, या फिर ये तो लाइव लेक्चर वाले डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल भी दिया है। लाइव लेक्चर वाला जो डिस्क्रिप्शन है उस लेक्चर में जाके देखोगे, वहां डाला हुआ है, वहां से लोगे, वहां ज्वाइन कर लोगे बस। चलो ये आगे देखते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे एरर मेजरमेंट के बारे में। एडिशन का हमने देख लिया था, सब्ट्रैक्शन का हमने देख लिया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। एरर आपको देखना है किसमें? इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गुना करने वाला केस में, फिर भागा देने वाला भी देखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करना। देख लो प्रॉब्लम ने क्या कहा कि y अगर मान लो a इंटू b है, जहां पे a का ओरिजिनल वैल्यू अगर कहोगे तो a नॉट एंड एरर बोलोगे तो डेल्टा है, b का अगर ओरिजिनल बोलोगे b नॉट और एरर बोलोगे तो डेल्टा b। स्वाभाविक है y का ओरिजिनल y नॉट एंड एरर जो होगा डेल्टा y होगा। रिलेशन वो फॉलो करता है a इंटू b का। तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहला एब्सोल्यूट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करा हुआ है पहले से कि अगर a में गलती होगा, b में गलती होगा, तो स्वाभाविक रूप से y में भी गलती होगा। अगर a में कोई गलती ना हो, b में कोई गलती नहीं हो, y में भी गलती नहीं होगा भाई। A में एरर है, B में एरर है, तो Y में एरर होगा, पक्का होगा, गारंटी है। तो हम लोग पहली बार कह रहे हैं कि A में हमने गलती नहीं करा, B में नहीं करा, ऑब्वियसली Y में नहीं होगा। कितना होगा Y का वैल्यू? तो दिस इंप्लाइज Y नॉट आप बोलोगे, A नॉट B नॉट इक्वेशन नंबर 4। अगर विथ एरर कहते हैं तो आप कहोगे Y प्लस माइनस डेल्टा Y a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा। कुछ मत कर, एक काम कर ले, जो कॉमन बनाने का चांस है कॉमन ले लो। यहां y नॉट कॉमन ले लेते हैं तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 1 प्लस डेल्टा y बाई, यहां a नॉट ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a नॉट। b नॉट ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b नॉट। आपका जो फाइनल इक्वेशन आने जा रहा है वो है 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y नॉट, a नॉट b नॉट कुछ नहीं, कॉमन है। अब आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में देखो y नॉट और a नॉट b नॉट एक ही है, हट गया। कहां से हटा? इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 में y नॉट को ही तो a नॉट b नॉट बोलते हैं, आप लिख दोगे, कट जाएगा दोनों साइड में। रिजल्ट बच क्या गया आपका? तो आपका जो बच गया वो है 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y नॉट। इधर में देख लो, मल्टीप्लाई कर देते हैं।
1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी नॉट, और आप कहोगे तो कहोगे डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए नॉट बी नॉट। इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो 1, इससे इसको कर दिए तो बी नॉट डेल्टा बी बाई बी नॉट, इससे इसका हो गया डेल्टा ए बाई ए नॉट, दोनों का हो गया डेल्टा ए डेल्टा बी बाई। अब देखिए 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। आप कहोगे कि ये डेल्टा ए क्या है, तो एरर बहुत छोटा है, डेल्टा बी बहुत छोटा है। दोनों का प्रोडक्ट जरा सोचो, तो दोनों का प्रोडक्ट मैं ये समझाता हूं, देख लो कि अगर 0.001 और 0.002 गुना करो, ये बहुत छोटा टर्म है। अगर ऐसा होगा तो क्या करना पड़ेगा, अब जरा सोचो, ये बहुत छोटा, ये बहुत छोटा, लेकिन यार ये तो इससे भी बहुत टाइम ज्यादा छोटा हो गया। तो दो स्मॉल टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ और नहीं, बहुत ज्यादा छोटा होगा। इसका मतलब है कि ये इतना ज्यादा छोटा है कि हम लोग कुछ और नहीं क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। Delta A very small, delta B very small, hence their product is so small that neglected. अगर नेग्लेक्ट करोगे तो क्या कहोगे, तो डेल्टा y बाई y नॉट, डेल्टा a बाई a नॉट, डेल्टा b बाई b नॉट। करेक्ट है? हाँ जी करेक्ट है। आपको अगर प्रॉब्लम कहता है कि डेल्टा y निकालिए तो निकल जाएगा आपका। यहाँ पे क्या होगा डेल्टा y का वैल्यू, डेल्टा y देख लो, इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं y नॉट डेल्टा a बाई a नॉट डेल्टा b बाई b नॉट। y नॉट का मतलब a नॉट b नॉट डेल्टा a बाई a नॉट डेल्टा b बाई b नॉट। कहोगे कहां से लाए, तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर में y नॉट का वैल्यू लिखा हुआ है। इसका मतलब डेल्टा y अगर कहना चाहते हैं तो आप कहिएगा b नॉट डेल्टा a प्लस a नॉट। एरर अगर चाहते हो तो क्या कहोगे, वहां एडिशन वाले में सिंपली ऐड हो जाता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाले में सिंपली नहीं, सेकंड वाले का ओरिजिनल वैल्यू फर्स्ट का एरर, फर्स्ट का ओरिजिनल सेकंड का एरर जो होगा वही तो नहीं एरर निकलेगा। आप कहोगे कि ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आप कह सकते हैं डेल्टा y बाई y नॉट इंटू 100, डेल्टा a बाई a नॉट इंटू 100, डेल्टा b बाई b नॉट इंटू 100। आपको अगर परसेंटेज पूछे, परसेंटेज इन y, परसेंटेज इन a, परसेंटेज इन b के बराबर होगा। मुझे भी नहीं पता एग्जाम वाले क्या पूछेंगे यार। एरर पूछता है एरर निकाल लोगे, परसेंटेज पूछता है परसेंटेज निकाल लोगे। कोई दिक्कत है तो बोल, सही है। आगे देखिए, अलग बाद में थोड़ी देर बाद ये सब फालतू मेथड हो जाएगा, कोई काम का नहीं है, लेकिन बुक में यही मेथड लिखा रहता है, इसी को समझना है, नहीं तो फिर लगेगा बुक में जो लिखा है हम लोग का मैच नहीं करना। चल आगे देख लेते हैं। जैसा मैं बोल रहा था बाद में सब बेकार हो जाएगा, ये सब इस मेथड का कोई काम नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। अगर कहेगा कि डिवीजन में मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है, डिवीजन वाले केस में पूछेगा, देख लो क्या करोगे। y इक्वल्स दिया हुआ है a बाई बी, डिवीजन यही है, पहले से ही क्लियर है तुम्हारा, a नॉट एंड डेल्टा a। a नॉट क्या है भाई,
तो पिछले लेक्चर में अच्छे से देख लेना, बताया हुआ है। ए नॉट ओरिजिनल है ए का, डेल्टा ए एरर है ए का, बी नॉट ओरिजिनल है बी का, डेल्टा बी एरर है बी का। स्वाभाविक रूप से y नॉट एंड डेल्टा y, इसका मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट ऑफ y, y नॉट बोलोगे a नॉट बाई b नॉट। अगर विथ एरर बात करो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं, y की जगह लिख दिए, a के b की जगह लिख दिए। आप अगर कहते हो तो बोल सकते हो कि y नॉट प्लस माइनस, कॉमन ही ले लो ना, ठीक बात है, दैट इक्वल्स a नॉट, तो यहाँ ठीक लग रहा है, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a नॉट, b नॉट सही है जी, आप ले लो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b नॉट। आपका रिजल्ट क्या रहा है, ध्यान देकर देखो, y नॉट इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y नॉट, दैट इक्वल्स a नॉट बाई b नॉट इंटू 1 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b नॉट। कुछ नहीं, बेसिक छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। कॉमन ले लिए दोनों में, तुम कहोगे कॉमन लिए, था कहां की आप ले लिए, तो इसको समझाने के लिए एक बात कर सकते हो, a नॉट से गुना a नॉट से भागा, b नॉट से गुना b नॉट से भागा। अब देखो अगर ऐसा करे तो कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा, फायदा a नॉट दोनों में हो गया तो कॉमन आ गया, ऊपर वाला तो कॉमन आ गया, नीचे वाला नीचे रह गया, b नॉट तो कॉमन आ गया, नीचे रह गया। सिमिलरली इस साइड भी वही बात है, ऐसा ही है ना। अब आप देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से y नॉट इक्वल्स a नॉट b नॉट, a नॉट बाई b नॉट है, इसका मतलब ये कट गया, मतलब साफ है कि आप कह सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y नॉट, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a नॉट, और ये नीचे है ऊपर जाएगा, आगे चल के पढ़ोगे, फिलहाल तो याद रखना, लेकिन मैथमेटिकल टूल्स में मैं ही पढ़ाऊंगा इस टॉपिक के बाद, यूनिट डायमेंशन के बाद मैथमेटिकल टूल्स मतलब मैथ्स का जो टर्म फिजिक्स में पढ़ने के लिए जरूरी होगा वो पढ़ाएंगे, उस टाइम में क्लियर होगा एक्सपेंडिंग फ्रॉम बायनोमियल। वन प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई नॉट सही है, डेल्टा ए बाई ए नॉट ये सही है। एक बात का खास ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे समझ लो, अगर ये टर्म दूसरा वाला 1 से बहुत छोटा है, जो दिख रहा है डेल्टा बी बहुत छोटा चेंज, मतलब गलती बहुत बड़ा नहीं, गलती छोटा ही रहता है, अगर डेल्टा बी बाई बी नॉट 1 से बहुत छोटा है तो इससे सीधा गुणा कर दोगे, इसी को हम लोग बोलते हैं, कहोगे गुना कहाँ किए, तो 1 से गुना किए, -1 से तो माइनस हो गया, 1 से क्या मतलब 1 का कोई लिखने का जरूरत है क्या। अगर यहाँ 5 रहता तो -5 होता, 7 रहता -7, 8 रहता -8, अगर +6 रहता तो +6 होता, जो रहेगा यहाँ सीधा गुना कर दोगे, ये याद रखना बस। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई नॉट, 1 से 1 को 1 हो गया, डेल्टा ए से इसको कर लो, माइनस प्लस डेल्टा ए बाई ए नॉट डेल्टा बी बाई बी नॉट। अभी मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको समझाया था कि ए नॉट बहुत छोटा, बी नॉट बहुत छोटा, दोनों का प्रोडक्ट इतना ज्यादा छोटा कि ए नॉट बहुत छोटा है, बी नॉट बहुत छोटा है,
दोनों का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा छोटा होगा, ऊपर से नीचे डिवाइड भी कर रहे हो a नॉट b नॉट से, यार इतना छोटा होगा कि नेगलेक्टिंग, बचेगा क्या? बचेगा यही डेल्टा y बाई y नॉट डेल्टा a बाई a नॉट माइनस लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हो एक बात कि आप कभी भी मिनिमम एरर नहीं, हमेशा कौन सा एरर? मैक्सिमम एरर के लिए जाते हैं। इसलिए यहां पे अगर माइनस भी है तो माइनस कंसीडर नहीं करोगे, क्या कंसीडर करोगे? तो प्लस। यहां तो सही है, चल देख लो आगे। अगर आप कहते हो कि फॉर मैक्सिमम एरर के लिए जाना है, नहीं, बिल्कुल तो मैक्सिमम एरर का मतलब हुआ कि डेल्टा y बाई वाई नॉट डेल्टा a नॉट मतलब फंडा बस इतना ही याद रखना कि प्लस था तब भी प्लस, अगर माइनस भी रहेगा तो मैक्सिमम एरर के लिए यहां माइनस रहेगा भी तो माइनस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब हो तो गया, अब तो मल्टीप्लाई कर लोगे डेल्टा y नॉट डेल्टा a बाई a नॉट प्लस डेल्टा b बाई b नॉट, a नॉट b नॉट का वैल्यू पुट कर दो, निकल जाएगा। अगर परसेंटेज के लिए कहते हो तो डेल्टा y बाई वाई नॉट इंटू 100 से गुना कर लेते हैं, डेल्टा a बाई a नॉट इंटू 100 डेल्टा b बाई b नॉट इंटू 100 परसेंटेज इन y हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ा। तो एडिशन रहेगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये है, समझ रहे हैं? चल, अब मैंने इसलिए इसको बोला कि ये ट्रेडिशनल बुक वाला मेथड है यार। एग्जाम में अगर इतना लगाते रहोगे, अभी तो पावर वाला बाकी है कि a टू दी पावर 3 रहेगा, a टू दी पावर 6, तो कितना करते जाएंगे, एक साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों आएगा, कितना बार इसका कैलकुलेशन करोगे? कहोगे तो क्या करेंगे? दो मेथड है उसको सॉल्व करने का। पहला ये कि ऐसे सवाल को छोड़ देना, जो मैं बोलूंगा नहीं करना ऐसा। दूसरा मेथड यही है कि टेक्निक सीख लो, आसानी से आंसर आ जाएगा। क्या टेक्निक है? तो पहले कुछ टर्म मैं लिखता हूं, याद कर। सबसे पहली बात, log a into b, log a log a by b, log a minus log b, log a to the power n, पहले तो ये तीन टर्म समझ लो बेसिक। ये फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा भी होगा 10th में, अगर नहीं पढ़े होगे तो मैं मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाऊंगा ही, उस टाइम भी फॉर्मूला ही लिखेंगे। और अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मैथ्स में पूरा पढ़ना है लॉगरिथमिक का। अगला देख लो, जो अब नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि लॉग मान लो x, इसका मतलब याद रखना चेंज इन x बाय एब्सोल्यूट, मतलब लॉग का बेसिक मतलब याद रखना कि लॉग का मतलब होता है चेंज बाय ओरिजिनल। जब आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन तब पढ़ोगे dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x के बराबर। तो जो भी होगा तब का तब देखेंगे, फिलहाल याद रखिएगा चेंज बाय ओरिजिनल जो होगा उसी को लॉग बोलते हैं। अगर मान लो मैंने कहा कि log a, बता दो
चेंज ही नहीं, डेल्टा ए बाई ए नॉट, लॉग बी डेल्टा बी बाई बी नॉट, लॉग जेड डेल्टा जेड बाई जेड नॉट। अगर मैं बोलूं log 5 क्या कहोगे, डेल्टा 5 बाई 5। आपने बोला चेंज इन 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या कोई चेंज संभव है? तो आप कहोगे नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? तो कहोगे log 5 क्या जीरो होता है? मैथ्स में जीरो नहीं होता। मैंने बोला कि एक तरीका हम सीख रहे हैं जिससे आसानी से सवाल बन जाए बस। तो रूल के हिसाब से ये कहना गलत है, लेकिन अभी एरर मेजरमेंट के लिए जो फंडा हम लोग यूज करेंगे उसमें लॉग अगर कोई भी कांस्टेंट रहेगा, कोई भी, तो ये हर हाल में, जैसे log 10 हम लोग जानते हैं 1 होता है, log 100 2 होता है, लेकिन अगर आएगा log 10 हम लोग बोलेंगे 0, log 100 बोल देंगे 0। आप कहोगे तब तो सर गलत हो गया। बिल्कुल गलत है भाई, मैं तो खुद बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने के लिए यही टेक्निक तो यूज करते हैं जिससे आसानी से सवाल सॉल्व होने लगता है। अदरवाइज वो ट्रेडिशनल वाला मेथड लगाते ना बस। क्लियर है? तो अब देख लो अब क्या होगा। जो आप कह रहे थे y बराबर पहला मल्टीप्लीकेशन, y इक्वल्स a गुना b, टेकिंग लॉग आदत पड़ जाएगा, ये सब लेना नहीं पड़ेगा। log y log a गुना b, आप कह सकते हो log a प्लस log b। log y मतलब डेल्टा y बाई y, डेल्टा a बाई a नॉट। देख लो कितना बढ़िया तो हो गया, आसानी से तो आ गया। कहाँ कुछ गुणा करना, कॉमन लेना, कुछ नहीं करना है। तो रूल के हिसाब से अगर थोड़ा गलत भी है तो चलेगा यार, क्योंकि ये टेक्निक जो आप पढ़ रहे हो ना, इसी को तो एमटीआर बोलते हैं, जिसका रूल रेगुलेशन से मतलब नहीं, आंसर मिलाने से मतलब है बस। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप आंसर तक कितनी आसानी से पहुंचते हो। रही बात प्रोसेस और फिजिक्स का, हमने पहले वही देखा, लेकिन अब हम लोग टेक्निकली साउंड होके जल्दी से जल्दी सवाल करना चाहते हैं, ना कि टाइम बर्बाद करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? अगर कहोगे कि दूसरा डिवीजन में डिवाइड करने में y बराबर कितना बोलेगा, a बाई बी, टेकिंग लॉग ले लो, log y क्या बोलोगे, log a बाई बी। अब देखो a बाई बी का मतलब क्या, log a माइनस log b, तो हम लोग लिख देते हैं। डेल्टा y बाई y, डेल्टा a बाई a नॉट, डेल्टा b बाई b नॉट। फॉर मैक्सिमम एरर, कौन सा एरर, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम एरर, आप क्या कहोगे, मैंने पहले ही बोला कि मैक्सिमम एरर के लिए जब बात करोगे तो प्लस रहेगा तब भी प्लस, माइनस रहेगा तब भी प्लस। क्लियर है? अगला पहले छाप लो यहां तक। देखो आसान हो गया अपना काम कि अब अगर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है तो कुछ नहीं, लॉग लेंगे, फटाफट सवाल सॉल्व कर लेंगे। हालांकि इसके भी आसान, इससे भी आसान तरीका मैं सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, सीधा गुना करके ये लॉग वॉग लेने का भी आदत खत्म करवा लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो ये सीखने के लिए जरूरी है। आगे देखो, पावर वाले केस में जैसे प्रॉब्लम में कहता है कि y इक्वल्स a टू दी पावर n b टू दी पावर m डिवाइडेड बाय c टू दी पावर x, मान लो ऐसा रहेगा, क्या करोगे?
कुछ नहीं करना है, टेकिंग लॉग y a n b m c x, log y तो ठीक है, e टू दी पावर n log b टू दी पावर m प्रोडक्ट वाले को जोड़ते हैं, रेशियो वाले को घटाते हैं, याद करो a इंटू बी तो लिख दिए डिवाइडेड बाई, क्लियर। अब क्या कहोगे, आप कहोगे log y थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पावर से सीधा गुना, अगर n है तो n इंटू लॉग ए, m है तो m इंटू लॉग बी, x है तो x इंटू लॉग सी। अब आप लिख लो डेल्टा y बाई y नॉट n डेल्टा a बाई a नॉट डेल्टा b बाई b नॉट। लेकिन आप तो पहले से जान रहे हो कि आप मिनिमम नहीं, कौन सा एरर, तो मैक्सिमम एरर के लिए जाओगे। मैक्सिमम का मतलब डेल्टा y बाई y नॉट कोई दिक्कत है बोल लो, चल देख ले आगे। अब देख लो आगे, तो पावर वाला रहेगा, कुछ नहीं करना, पावर से गुना कर लेना है बस। अगर मान लो कोई कांस्टेंट टर्म भी डाल दिया तो क्या करेगा, देख लो। अगर मान लो तुम्हें कह दिया गया नेक्स्ट 5a टू द पावर x b टू द पावर y डिवाइडेड बाय c टू द पावर 3c टू द पावर z। अब क्या करोगे यार, x y तो ले लिया यार, इसको m ले लो, n ले लो, इसको x ले लो। टेकिंग लॉग जो फॉर्मूला था वही लो, log y, ध्यान देना इधर में कहोगे log पूरे का 5a m b n c 3c टू द पावर x। पूरी ऊपर वाले टर्म को अगर सिंगल बोल दे, नीचे वाला सिंगल टर्म है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला निकल के आएगा a टू द पावर m b टू द पावर n माइनस log 3c टू द पावर x। ऊपर का पूरा, नीचे का। अब देखो a इंटू बी इंटू सी तीनों का मल्टीप्लीकेशन में बस रूल इतना पढ़े थे, सबको अलग अलग कर देंगे। याद करो log a गुना b था तो log a प्लस log b, log a इंटू बी इंटू सी रहेगा तो log a प्लस log b प्लस log c, a इंटू बी इंटू सी, यही तो है। इसके लिए कहोगे तो क्या कहोगे, माइनस log 3 सही है। देख लो मैंने पहले ही बोला था log 5, बार बार बोलेंगे log 5 जीरो नहीं होता, लेकिन जब हम एरर मेजरमेंट के लिए पढ़ रहे हैं वो चेंज बाय ओरिजिनल, तो चेंज हो ही नहीं सकता। इसलिए इसके लिए क्या कहोगे, इसके लिए बोलोगे m इंटू डेल्टा ए बाई ए, n इंटू डेल्टा बी बाई बी, माइनस इसके लिए क्या कहेगा देख 0 प्लस x इंटू डेल्टा सी बाई सी। सही है। आप आगे लिख लो, आप कहोगे m डेल्टा a बाई a n डेल्टा b बाई b, यही है तुम्हारा log y। log y का मतलब कितना, तो डेल्टा y बाई। अब
अब आप किसके लिए जा रहे हो? एरर के लिए। एरर मतलब कौन सा? मिनिमम या मैक्सिमम? तो हम लोग जब भी गलती होता है तो उसे मैक्सिमम बोलते हैं, फॉर मैक्सिमम एरर। और मैक्सिमम एरर के लिए पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको समझाया था कि मैक्सिमम एरर के लिए अगर प्लस है तब भी प्लस लिखना, अगर माइनस है तब भी क्या लिखोगे? तो प्लस लिखोगे। प्लस में भी प्लस लिखेंगे, माइनस में भी प्लस लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन का बात है तो बोल दो। ऐसे ही अब मेरा तरीका सुन लो। इन सभी चीजों को मैं एक बार क्लियर ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूं। पहला क्या बोले थे? a टू दी पावर m b टू दी पावर n। सही। परसेंटेज लेना रहेगा तो क्या करोगे? 100 से गुना कर दोगे, बस इतना ही। अगर मुझे एरर लिखना रहे इसमें तो मैं तरीका बताता हूं, डेल्टा y बाई वाई, कोई लॉग वॉग नहीं लेना है, सीधा पावर से गुना m इंटू डेल्टा a बाई a प्लस n इंटू डेल्टा b बाई b। अब देखो, इसके पहले हमने लिखा था ये एग्जांपल, इसका आंसर यही था। अगर आप कहते हो परसेंटेज लिखना है मुझे, बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज इन y, पावर से गुना कर लो m इंटू परसेंटेज इन a प्लस n इंटू परसेंटेज इन m इंटू a का परसेंटेज, n इंटू किसका? b का परसेंटेज, जोड़ दो m, y का परसेंटेज निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो अगर परसेंटेज निकालना है, यही लॉग वाला मेथड है, लेकिन अब ये और आसान हो गया। सीधा तरीका, पावर से गुना करेंगे, जो a का परसेंटेज है b का परसेंटेज है, बस लिख देंगे, जो y का परसेंटेज है निकल जाएगा हमारा। अब कहोगे कि मल्टीप्लाई नहीं करना रहेगा, डिवाइड करना रहेगा, तो क्या करेंगे? तब भी देखिए क्या करेंगे। देखिए, y इक्वल्स, मैंने कहा a टू दी पावर m b टू दी पावर n। क्या कहोगे? तो सबसे पहले डेल्टा y बाई वाई, नीचे माइनस होना चाहिए था, लेकिन मैक्सिमम एरर के लिए बात कर रहे हैं। अगर एरर मैक्सिमम नहीं होता तो यहां माइनस रहता डिनोमिनेटर होने के कारण, लेकिन मैक्सिमम एरर के लिए बात कर रहे हो, ये हर हाल में क्या होगा? प्लस रहेगा। कोई दिक्कत है? बोल लो। अगर आपको कहेगा परसेंटेज के लिए, तो परसेंटेज इन y m इंटू परसेंटेज इन a n इंटू परसेंटेज इन, हो तो गया। अगर आपको कहा जा रहा है, देख लो जैसा था तुम्हारा सवाल, मान लो 5 a टू दी पावर m b टू दी पावर n बाई 3 c टू दी पावर x, ऐसा ही कुछ था। सबसे पहली बात, ये जो कांस्टेंट टर्म है, जब इसका कोई एरर होगा ही नहीं, ये कांस्टेंट है, ये बदलेगा ही नहीं, तो बिना मतलब का इसको ढोगे कहां चलोगे? करोगे क्या? परसेंटेज इन y, या लिख दो डेल्टा y बाई वाई, इसका कोई मतलब नहीं, m इंटू डेल्टा a बाई a n इंटू डेल्टा b बाई b प्लस x इंटू डेल्टा c बाई c। हो गया, बात कर रहा हूं। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। m इंटू डेल्टा a बाई a, n इंटू डेल्टा b बाई b, x इंटू डेल्टा c बाई c। y का वैल्यू परसेंटेज कहेगा, 100 से गुना कर देंगे, या सीधे कह लो परसेंटेज इन y, m इंटू परसेंटेज इन a, n इंटू परसेंटेज इन b और x इंटू परसेंटेज इन c। तो सबसे पुराना है ट्रेडिशनल मेथड, या सबसे पकाऊ मेथड। उसके बाद मैंने आपको बताया लॉग वाला, और लॉग को ही तोड़ के डायरेक्ट लिखने का मेथड बता दिया। और हम लोग का जो सवाल होगा इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वो ट्रेडिशनल या लॉगरिथमिक मेथड पे नहीं जाएगा। अरे सही है, चल आगे देखो।
प्रॉब्लम आएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा क्या। Block of mass m equals 4 plus minus 0.2 kg moving with velocity v equals 5 plus minus 0.2 meter per second. Then find linear momentum. फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, P इक्वल्स mv, पढ़े होगे 9th क्लास में। पहले टर्म्स पे गौर करो, क्या है मास, आप कह रहे हो 4 प्लस माइनस 0.2, मतलब ये ओरिजिनल है और ये यही तो डेल्टा एम है। वेलोसिटी में कह रहे हो 5 प्लस माइनस 0.2, मतलब ये ओरिजिनल है और यही तो डेल्टा भी है। मास में गलती हुआ है, वेलोसिटी में गलती हुआ है, मोमेंटम में गलती होगा। अगर मास मेजरमेंट में गलती नहीं करते, वेलोसिटी में गलती नहीं करते, मोमेंटम में भी नहीं होता। अगर आप कहते हो ओरिजिनल मुझे चाहिए m नॉट v नॉट 4 इंटू 5 20 के बराबर, लेकिन अगर एरर के साथ चाहिए तो ऑल्सो नहीं कुछ है तो पावर 1। पावर 1 का मतलब डेल्टा p बाई पी नॉट, डेल्टा m बाई एम नॉट, डेल्टा v बाई v नॉट, डेल्टा p बाई 20, डेल्टा m की जगह कितना था 0.2 बाई 4, 0.2 बाई 5, डेल्टा p का वैल्यू निकल गया। कर दो, 4 का पहाड़ा 5 बार कर लो, 5 का पहाड़ा 4 बार कर लो। इसका मतलब P अगर लिखोगे ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे। अगर P नॉट निकल गया तो P नॉट के लिए डायरेक्ट लिखते P नॉट इंटू पहला वाला, ये P नॉट इंटू दूसरा वाला का, फिर पहला वाला का डेल्टा m डेल्टा p, ये डेल्टा m डेल्टा v लिखते, हो जाता आंसर सेम। तो हम लोग कहेंगे मोमेंटम कितना होगा, तो प्रोसेस से निकल गया कि मोमेंटम का वैल्यू 20 प्लस माइनस 1.8 के बराबर होगा। करेक्ट है। अगला देख लो, बस एकदम छोटे छोटे टर्म है, ध्यान देके पढ़ना है। खूब सवाल होता है एंट्रेंस वाले तो सर ये फेवरेट है, एग्जाम वालों का एकदम फेवरेट बना हुआ है ये। अगला देख लो, पार्टिकल start motion and covers s equals 20 plus minus 0.2 meter then find टाइम ऑफ मोशन। कितनी देर तक पार्टिकल ने मोशन करा है वो टाइम आप कैलकुलेट करके बताओ। डिस्प्लेसमेंट कवर दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड और वेलोसिटी दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम है, टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। देखो अब ध्यान देने का क्या बात है, डिस्प्लेसमेंट है 20 लेकिन मेजरमेंट के समय गलती हो गया, वेलोसिटी है 10 लेकिन मेजरमेंट में गलती हुआ है।
अगर डिस्प्लेसमेंट के मेजरमेंट में गलती नहीं होता, वेलोसिटी में गलत नहीं होता, तो क्लियर है कि हम लोगों का आंसर भी गलत कभी नहीं होता, मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट रहता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में गलती हुआ, वेलोसिटी में गलती हुआ, इसका मतलब टाइम में भी गलती होगा। क्या होगा? तो सबसे पहले टाइम का ओरिजिनल t0 20/टाइम, लेकिन एरर के साथ लिखोगे तो डेल्टा t/t0 मैक्सिमम एरर के लिए नीचे भी है तो प्लस हो गया, ऐसा ही है। तो आप क्या कहोगे? तो डेल्टा t मुझे चाहिए t0 2, डेल्टा s 0.2, 20, 0.4, 10, डेल्टा t निकल गया। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल हो, डिवीजन का रूल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से कर लेंगे। अब देख लो परसेंटेज का खेल में। इन अ फिजिकल इक्वेशन y equals 5a square bq by 3c square if percentage error measurement of a b c are 2%, 1% and 3%, देखो इक्वेशन ये दिया हुआ है तुम्हारा। प्रॉब्लम कहता है कि A के मेजरमेंट में 2% का गलती, B में 1% का, C में 3 का, Y में कितना परसेंट का एरर होगा कैलकुलेट करो। ठीक बात है, बोला सवाल तो करना तो पड़ेगा। कैसे करेंगे ये ध्यान देकर देखो। Y equals 5/3a square bq by 3c square। भैया ये तो गया, किसी काम का नहीं है। अगर प्रॉब्लम में परसेंटेज का खेल बोला है तो हम लोग करेंगे क्या? सीधा गुना। कैसे? तो 2, थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था, याद करो। इसके लिए बोलोगे 3 इंटू परसेंटेज इन बी, 2 इंटू परसेंटेज इन ए का, 3 इंटू बी का, और 2 इंटू कहोगे ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और मैंने बताया था एरर में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कभी कभी बच्चे करते हैं, इसको भी गुना कर देते हैं सब में। तो ये गलती नहीं करना, आप डायरेक्ट लगा दो। ए का मतलब 2, 3, 1, 2, 3, आप कहोगे 4 है, 3 है, 6 है। अगर आप इस तरह का गलती करोगे तो हर हाल में जो y का परसेंटेज एरर आएगा वो कुछ और नहीं, कितना के बराबर? 13% के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन आपको दिया रहेगा, आप पावर में कैसे मल्टीप्लाई करोगे क्लियर है? देख लो और एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल if percentage error in measurement of measurement में length of simple pendulum and acceleration due to gravity are 4% and 2%. Find
परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के मेजरमेंट में कितना परसेंट का गड़बड़ी होगा ये आप कैलकुलेट करो। फॉर्मूला मैं लिख दूं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल लेंथ। प्रॉब्लम ने कहा कि लेंथ में 4% का गड़बड़ी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 2, टाइम पीरियड में कितना? इसी का नाम क्या है? इसका नाम है टाइम पीरियड। ये क्या है तुम्हारा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है तुम्हारा? ये लेंथ। तो हम लोग तो सीधा सीधा रिलेशन बोलेंगे भाई, क्या कहोगे? 2 पाई समझ में आ गया, L बाई जी को कह सकते हैं L बाई जी का पावर हाफ। इसका मतलब हो गया कि परसेंटेज इन टी, पावर से सीधा गुना कर लो, कैसे? इसी को लिखते हैं L का पावर हाफ बाई जी का पावर हाफ। पुटिंग करना 1/2 तो समझ में आ गया, लेंथ में कितना? तो 4, 1/2 तो समझ में आ गया, 2 आप कहोगे 2 + 1 मतलब कितना? तो 3% के बराबर। पक्का, एकदम पक्का है, यही होगा आंसर। कोई कंफ्यूजन है तो बोल, आगे देख लो। बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़े रहो, सवाल एकदम आराम से बनेगा, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। A block of mass is placed at height small h equals 4.00 meter at a place where acceleration due to gravity is g equals 9.82 meter per second square. Then find potential energy. ध्यान देकर देखना, कुछ टर्म कितना इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको 9th क्लास से याद होगा। पोटेंशियल एनर्जी सिंबल यू बोलते हैं, फॉर्मूला होता है mgh। सही है। प्रॉब्लम ने कहा कि मास है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट है। ध्यान देकर यहां लिखो, मास क्या बोला? तो 4 kg, लेकिन एक टर्म इसके साथ लगा दिया, एग्जैक्ट वैल्यू है। इसका मतलब हो गया कि मास में कोई गड़बड़ नहीं है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.82 एग्जैक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि याद करो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि लास्ट वाला डिजिट या तो एक बढ़ेगा या घटेगा, मतलब डेल्टा जी का वैल्यू 0.01। लेंथ कहोगे मतलब हाइट कितना? 4.00 मीटर। इसका मतलब हो गया कि डेल्टा एच जो होगा, लास्ट वाला एक बढ़ेगा या एक घटेगा, मतलब कुछ और नहीं, 0.01। अगर ऐसा है तो आप क्या कहोगे? तो अब तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी U। सबसे पहले ओरिजिनल लोगे। पोटेंशियल एनर्जी अगर ओरिजिनल चाहिए तो मास भी ओरिजिनल, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ओरिजिनल और हाइट भी ओरिजिनल। इसका मतलब
मतलब 4 इंटू 4 इंटू 9. अगर गड़बड़ी चाहिए तो डेल्टा U बाई U0 हो तो गया, डेल्टा U निकल जाएगा आपका। इसका मतलब U जो ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या कहोगे? कहोगे ये कहां से लगा है? कहीं से नहीं, सीधा फॉर्मूला तो A गुना B गुना C। याद करो, डेल्टा पावर रहता पावर गुना करते, नहीं है छोड़ दिए। कोई कंफ्यूजन का बात है तो बोलो। तो हम लोग कहेंगे कि इस तरह का अगर रिलेशन रहेगा कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? आज के लेक्चर में यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे अगले लेक्चर में कुछ और एग्जांपल्स इस पे करेंगे और फिर टेक्निक सीखेंगे कि अगर स्क्वायर लीनियर रिलेशन रहेगा तो फटाफट कैसे सवाल सॉल्व करोगे, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए क्या तरीका होगा, वो सब अगले लेक्चर में। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन वीक में आपका लेक्चर आएगा। अच्छे से मन लगा के करते चलना, प्रॉब्लम्स हम लोग करते चलेंगे साथ में। असाइनमेंट जैसा मैंने बोला कि आप जो लाइव लेक्चर हुआ था आज का, उसमें देखना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम के लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बहुत फायदा होगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स भी, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ के बच्चे जो पढ़े हुए हैं वो लोग भी ज्वाइन करे हुए हैं। फायदा क्या होगा, कोई दिक्कत होगा आप उस ग्रुप में डालोगे, वहाँ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा प्रॉब्लम का। तो एक हर बार जो है इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा, मैं भी करूँगा, वो लोग भी करेंगे, सवाल आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चल अगला क्लास में आगे। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके ग्रुप तब ज्वाइन करोगे तब होगा, ये ध्यान देना।